अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि एक वकील को अपने दीवानी या फौजदारी मुकदमात में तैयारी के वक्त किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है, और वो इसके साथ कौन कौन से दस्तावेजात, यानी कि मुकदमात में कौन कौन से दस्तावेजात जो है वो साथ लगाता है। अब यहाँ पर हमें जिस तरह से इस चीज़ का नॉलेज है कि दो तरह के केसेस आते हैं, जिसके अंदर अगर मेन ब्रांचेस का जिक्र किया जाए तो उसमें एक हमारा है दीवानी यानी कि सिविल, और दूसरा है फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केसेस। तो अगर हम अपने सिविल की प्रोसीडिंग्स की बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मुकदमा, दावा, नालिश या दरख्वास्त होता है। तो या तो दरख्वास्त दी जाती है, यानी कि सिविल मामलात में दरख्वास्त स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, या दावा या मुकदमा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि हमारे जिसे हम दूसरे अल्फाज में इब्तदाई दस्तावेजात कहते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट साइड पे अगर हम फौजदारी वकील हैं तो हमारा मामला तब शुरू होना है जब अदालत में प्रोसीडिंग स्टार्ट होते हैं, तब एक वकील की जरूरत महसूस होती है। इससे पहले जो बेसिक वे है वो एफआईआर का कटना होता है, जिसे हम इब्तदाई इतलाती रिपोर्ट भी कहते हैं। और फिर उसके बाद एफआईआर कटती है तो फिर जो है वो मामला शुरू होता है, जिसको हम तफ्तीश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारी थाने में प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको तफ्तीश कहा जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना कहा जाता है। तो क्रिमिनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एफआईआर होता है। हाँ, अगर यहाँ पर हम ये चीज सोचें कि जिस तरह के सिविल के अंदर आप डायरेक्टली अदालत को अप्रोच कर लेते हैं, जबकि फौजदारी में तो स्टार्टिंग पॉइंट एफआईआर है। तो क्या सिविल के इक्विवेलेंट क्रिमिनल में भी कोई इस तरह की प्रोसीडिंग्स हैं कि आप डायरेक्ट यानी कि बराह रास्त अदालत मजाज को ही जो है वो अप्रोच करें? तो उसके अंदर हमारा जो कंसेप्ट आता है वो ये है इस्तगासा दायर करना, यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट दायर करना। तो वो फिर तरीका होता है कि जिसके अंदर आप डायरेक्टली जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत को जो है वो अप्रोच कर लेते हैं, और अगर वो ये समझता है कि हाँ कि जो रिपोर्ट सामने लाई गई है उसके लिहाज से जुर्म साबित हो रहा है, तो अदालत की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जो तरीकाकार है वो ये है कि अदालत के अंदर चालान वो सबमिट करवाया जाता है, और फिर अदालत जो है उसको मद्देनजर रखते हुए और बाकी अपनी इंक्वायरी करके मामलात को आगे लेकर चलती है। ये मैं बात कर रही हूँ फौजदारी की। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से सिविल का स्टार्टिंग पॉइंट दावा दायर या दरख्वास्त के जरिए से होता है, और दूसरी जगह पर हम ये कहते हैं कि जी एफआईआर का कटना होता है। तो इन दोनों में वाज़ेह फर्क क्या है? आया कि सिविल सूट के अंदर पार्टी का बनना जरूरी है, और क्या एफआईआर में जरूरी है कि कोई ऐसा शख्स ही एफआईआर दर्ज करवाए जो कि जिसने आंखों देखा या वो बेकायदा तौर पर वहां पर मौजूद था तो एफआईआर कटवाएगा? ऐसा नहीं है सिविल के मामला, क्योंकि आपको पता है कि डिले भी इसके अंदर होता है, और ये ऐसे मामला होते हैं जो मोस्टली जायदाद से रिलेटेड हो सकते हैं या और भी चीजें जिसमें आपने कंपेंसेशन करनी होती है इन शेप ऑफ मनी, हर्जाना की वसूली, इस तरह के मामला होते हैं। तो इसके अंदर डिले अगर थोड़ा हो भी जाता है तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है जब आप अदालत के पास आए थे, वहां से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है फाइलिंग ऑफ सूट की। लेकिन जब आप क्रिमिनल की बात करते हैं तो ये यकीनी तौर पर काफी सोच विचार का मामला होता है कि उस टाइम आपको फौरी तौर पर ऑफेंस हुई और जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट करनी है, क्योंकि इसके अंदर जितना डिले होता है उतने ज्यादा इसका जो फायदा है वो अक्यूज्ड पर्सन को होगा। और बेनिफिट ऑफ डाउट्स का आपको पता है कॉन्सेप्ट है, जिसके लिहाज से अक्सर एक्विटल भी हो जाता है और बंदे को छोड़ भी दिया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन के वहां पर डाउट का आंसर मौजूद होता है। और हमारे कानून में ये बात की जाती है कि बजाय इसके कि ऐसा डाउटफुल मामला है कि जिसमें आपने किसी शख्स को मुजरिम करार दे के अपने पास रखना है, उसको छोड़ दिया जाए, तो ये ज्यादा मुनासिब बात है। तो
कानून जो है वो इस चीज को रेफर करता है कि अगर तो आपके पास पूरी चीजें मौजूद नहीं है, तो फिर किसी शख्स को अगर आप डिटेंट भी करते हैं तो वो इलीगल डिटेंशन में चला जाता है। तो ये तो हो गई फौजदारी की कहानी। तो आपका क्या है कि एक वकील का जो काम है वो तब शुरू होता है जब अदालत में मामला आता है। हाँ, अरेस्ट के सिलसिला में प्री अरेस्ट बेल करवाना, पोस्ट अरेस्ट बेल करवाना, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें वकील की सपोर्ट हासिल करनी होती है जमानत के लिए। तो वो जो है वो उससे भी पहले का मामला आ जाता है जिसमें वकील की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं जो कंपैरिजन करना चाह रही हूँ वो ये है कि सिविल सूट के अंदर पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, उनकी इंटरेस्ट का होना जरूरी है, लेकिन एफआईआर में ये चीज जो ये वर्ड यूज हुआ है, जो हमारे लॉ में वर्ड यूज है, वो है एनी पर्सन। और आपने किस तरह से उसमें जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवानी है, एफआईआर जो है उसकी इतला देनी है, वो आप फोन पे भी दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हुए दे सकते हैं, वहां पर आपका अपीयर होना जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पर आपने सिविल में जाना है तो वहां पर आपका अपीयर होना या आपके वकील का आना, जब कोई पर्सन फिजिकली वहां पर जाके कुछ देकर आता है कि भाई हम अदालत से इस फलां चीज पर रिलीफ चाह रहे हैं, तो फिर आपका मामला जो है वो शुरू होता है। तो इसके अंदर मेन डिफरेंट ये है। फिर जो हमारा सिविल है उसके अंदर अहम कुछ चीजें हैं कि मारूदात का वर्ड यूज होता है। मारूदात से मुराद ये है दावा, जवाब दावा और जवाबुल जवाब। ये तीन चीजें जब हम इकट्ठे बोल देते हैं तो हम कहते हैं कि मारूदात हैं, ये प्लीडिंग है ये। और ये चीज हमारी आ जाती है सिविल के अंदर। लेकिन दूसरी साइड पे फौजदारी के अंदर मेन चीज फैक्ट्स को देखा जाता है। फैक्ट्स का ताल्लुक इधर भी आता है, लेकिन फैक्ट्स उधर भी मद्देनजर रखे जाते हैं। तो जब सिविल में किसी चीज का एतराफ किया जाता है या वो चीज एडमिट की तो एडमिशन कहा जाता है। लेकिन अगर क्रिमिनल ट्रायल में एक पर्सन जो कि जुर्म करता है और वो खुद कॉन्फेस कर लेता है, तो उसको कन्फेशन कहा जाता है, उसको एडमिशन नहीं कहा जाता। और कन्फेशन जो है वो नॉर्मली आम सिलसिला में नहीं होता, बल्कि इसके लिहाज से बड़ा कूल किया जाता है उस शख्स को, और ये देखा जाता है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है। क्योंकि क्रिमिनल मामला जो है वो एक ऐसा है कि जिसके अंदर मे बी किसी को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही हो, ब्लैकमेलिंग हो, कोरियन हो, और फ्रॉडुलेंट तरीके से उसको शख्स को मेंटली तौर पर हरास करके जो है वो कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन सिविल में मोस्टली ऐसा कोई मामला नहीं होता, रिलैक्सेशन का मूड होता है। और जो भी मामलात होते हैं वो ऑटोमेटिकली जवाबुल जवाब और जवाब दावा के अंदर लिख दिए जाते हैं कि मैं इस चीज से मुत्तफिक हूँ, फलां कंटेंट जो है वो जिमन जो है वो दुरुस्त है, फलां जो है मैं उससे एग्री नहीं करता। तो वो सारी लिखत पढ़त के अंदर जो है वो सारी चीज जो है वो चली जाती है। तो ये सारी जो है मामलात हमारे आते हैं सिविल और क्रिमिनल के अंदर, जो बेसिक चीजें हैं इसके अंदर देखी जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी एलएलबी कर रहे हैं, तो वो ये पूछते हैं कि कोई ऐसी किताब जिसको हम पढ़ के प्रैक्टिस का नॉलेज गेट कर सकें, या हमें प्रैक्टिकली सेंस हमारी डेवलप होगी, किस तरह से चीजें होंगी। तो मैं उनको ये चीज कहूंगी कि जब वो स्टडी करें, ड्यूरिंग स्टडी वो कुछ इस तरह की बुक्स ले लें कि जो कि प्रैक्टिस में गाइडेंस दे सकती हैं। मतलब ये है कि स्टडी के साथ साथ उनको थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होगी मेंटली तौर पर कि हमने चीजें किस तरह से डील करनी है। तो उसके अंदर एक बुक ये आती है रमूज़े वकालत के नाम से। और ये आप अपने अर्ली डेज में ही परचेज कर लें, जब आपके पास टाइम हो तो इसे पढ़ा करें अपने एलएलबी के स्टडी के अलावा भी। तो इसके अंदर कई चीजें हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों चीजों को ही डील किया गया है। तो मैं ये कहूंगी कि ये चीज को नोट कर लें, रमूज़े वकालत है। और ये जो है मतलब कई जो हमारे लॉयर्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ से इसको जो है वो सामने रखा गया है, और ये पीएलजे कमेटी की तरफ से जो है वो रेफर की गई है। तो ये बहुत अच्छी जो है वो बुक है। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और इंशाल्लाह मजीद में इस तरह की वीडियोस बनाती रहूंगी, और बेरक रीडिंग के ऊपर भी हम आएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।